देखिए, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने जब हमने जेपीसी मांगी थी इनके भ्रष्टाचार को लेकर, तब इन्होंने संसद नहीं चलने दी, अल्टीमेटली जेपीसी दी। फिर हमने रेल गेट में पवन बंसल का इस्तीफा मांगा, तब इन्होंने संसद नहीं चलने दी, अल्टीमेटली पवन बंसल का इस्तीफा हुआ। हम इस विधेयक के प्रति ईमानदार हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकार चल रही है वहां हम इस विधेयक को लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में 90% जनता को इसका फायदा मिल रहा है, मध्य प्रदेश में उतनी ही परसेंटेज में लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। 35 किलोग्राम प्रति माह की दर से हम लोग फैमिलीज को, बीपीएल फैमिलीज को ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें गेहूं, चावल, दाल, चना, नमक, ये सब हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो प्रोविजंस जो सरकार का विधेयक है, जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, उसमें वो सब नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर आप ये विधेयक लेकर आइए, हम ईमानदारी से इसका समर्थन करेंगे, इस पर चर्चा करिए। लेकिन सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या छुपाना चाहती है? अपने आतंकवादी समर्थन जो उनका स्वरूप है उससे छुपना चाहती है। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार है उससे भागना चाहती है। और सरकार की विश्वसनीयता जीरो है, क्योंकि 2009 में इन लोगों ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे, हम ये विधेयक लेकर आएंगे, खाद्य सुरक्षा बिल। लेकिन अब सरकार जाने के कागार पे है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार के समर्थक दल सरकार को छोड़ चुके हैं, सरकार अल्पमत में है, इसीलिए सरकार जल्दबाजी में गड़बड़ी कर रही है। ये सरकार देश की गरीब जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होती तो ये संसद में विधेयक के तौर पर आता, ऑर्डिनेंस के तौर पर नहीं आता। और एफसीआई के गोडाउन में गेहूं सड़ रहा है, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद भी उस सड़े हुए अनाज को इन्होंने देश की जनता में डिस्ट्रीब्यूशन ना करके शराब माफियाओं को बेच दिया। तो यह सरकार देश की जनता के प्रति ईमानदार नहीं है, सरकार की विश्वसनीयता जीरो है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार को जितना जल्दी जाए वो देश की जनता के हित में है।